जहां बाप, चचा और बेटे ने ब्यूटिशियन के साथ इज्तिमाई ज्यादती की। मीडिया ने रेटिंग गेम के चक्कर में केस को क्या से क्या बना दिया। 3 भाइयों ने उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। शादी की तकरीब में दुल्हन का मेकअप करने वाली लड़की से ज्यादती की कोशिश की गई। भाई ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए, इतनी सी बात है, बंद करें। मीडिया से बात चल निकली है और फिर जो है ना हमारे तक पहुंची है। क्या लड़की ने खुद को ब्लेड से कट लगाए? डीएनए रिपोर्ट आएगी, उसमें साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और मैं आपको इंकशाफ में खुशामदीद कह रहा हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सियालकोट में, जहां पर कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक ब्यूटिशियन को शादी के मौके पर घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बना दिया गया। इस ब्रेकिंग न्यूज ने मुल्क में सनसनी फैला दी। हर चैनल पर शोर मच गया कि सियालकोट में जुल्म की इंतहा कर दी गई। दुल्हन को तैयार करने के बहाने ब्यूटिशियन को घर में बुलाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया। लड़की ने शोर मचाया तो तेज धार आले से कोशिश की गई लड़की का गला काटने की, और फिर लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल छोड़कर मुल्जिमान हो गए फरार। पुलिस ने ज्यादती का शिकार लड़की की बहन की दरख्वास्त पर मुल्जिमान शकूर भुट्टा, कयूम भुट्टा और रऊफ भुट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतासरा लड़की का मेडिकल करवाया, जिसमें ज्यादती की तस्दीक भी हो गई। ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया और मीडिया की तरफ से दिखाया भी गया। सोशल मीडिया पर भी इस मासूम लड़की के हक में ज्यादती करने वाले शैतानों के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चल पड़ी। एक 16 साला लड़की के साथ इस बर्बरियत की दास्तान मीडिया पर देखकर वजीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। डीपीओ सियालकोट से रिपोर्ट तलब करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और वादा किया मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी का। लेकिन क्या जो कहा गया और जो दिखाया गया, क्या वही सच्चाई थी? क्या वाकई सियालकोट की ये लड़की एक ब्यूटिशियन है और क्या उसे घर में मेकअप करने के लिए बुलाया गया था? क्या वाकई ज्यादती हुई और मेडिकल रिपोर्ट में साबित भी हुआ? शादी वाले घर में लड़की के साथ ज्यादती होती रही, लेकिन क्यों किसी ने आकर ना बचाया? और कौन थी वो लड़की जिसे दूल्हा की गाड़ी के सामने खुद को ब्लेड से कट लगाते हुए देखा गया? एसएचओ मुअत्तल क्यों हुआ? मरकजी मुल्जिम ने किस राज से पर्दा उठाया? मुतासरा लड़की ने किस बात का एतराफ किया? किसने क्या बताया और क्या छुपाया? ऐसे कई तहलका खेज इंकशाफात उस वक्त इंकशाफ की टीम पर हुए जब हम लाहौर से पहुंचे सियालकोट और निकल पड़े हकायक की खोज में। इंकशाफ की टीम मुतासरा लड़की के घर पहुंची तो क्यों पूरी फैमिली कैमरे का सामना करने से हिचकिचाती रही? मरकजी मुल्जिम का खानदान क्यों था हैरान और परेशान? किसने मुसल्लत किया उन पर ये तूफान? चचा की आंखों से बहते आंसू, क्या किसी सच्चाई की थी पहचान? मोहल्लेदारों की जुबान पर क्या थी दास्तान? ये सब कुछ और भी बहुत कुछ पूरी तफसील के साथ, लेकिन कुछ देर के बाद। आगाज उस थाने से करते हैं जहां इस शर्मनाक वाक़े की दर्ज की गई FIR। अब जो तफ्तीश सामने आई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें बहुत सारे नए हक़ाइक़ भी सामने आए हैं, जिससे लग रहा है कि ये केस सिर्फ मुबैना ज़्यादती का नहीं बल्कि कुछ और है। इन्हीं हक़ाइक़ का खोज लगाते हैं और आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस वक्त मॉडल पुलिस स्टेशन कैंट में, और अंदर जो SHO साहब है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है। मुल्जिम जो है, जो मुबैना मुल्जिम है, वो गिरफ्तार हो चुका है, वो क्या कहता है, असल में सब चीज़ें क्या थी। आइए मेरे साथ। आज से मुझे बताइएगा कि ये वक़ूआ कब पेश आया और कैसे कैसे जो है जो स्पेशली जो लड़की की फैमिली थी उन्होंने क्या इल्ज़ामात आयद किए थे लड़के की फैमिली पर? जी प्लीज़। इसमें FIR वक़ूआ तो जो है ये 18 तारीख का है, 18/11/16 का, और रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जो है ये 22 को है। इसमें उन्होंने एप्लीकेशन पहले 2 दिन तो हमें इस बारे में आगाही नहीं दी उन्होंने इस वक़ूए के बारे में।
मुतासरा लड़की के वुरसा ने 2 दिन तक इस मामले को क्यों छुपाए रखा, इस राज की खोज भी लगाएंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। हमारे पास आए हैं, जो एप्लीकेशन जो दी है वो अख्तर बीबी है, उसकी बहन है, जो उन्होंने एप्लीकेशन हमें आके थाना में दी कि मेरी छोटी बहन जो है वो ब्यूटिशन है, ब्यूटिशन का काम करती है और मोहल्ले में ही शादी थी, तो उन्होंने उसको जो है ना 3 दिन के लिए बुक किया हुआ था कि वो हमारे तमाम लोगों के मेकअप वगैरह करेंगे उधर। तो उस दिन वो एक दिन वो उनके घर गई हुई थी, तो वहाँ पे उनको लड़का जिस पे ये जो अदनान भुट्टा है, जिसके बारे में उन्होंने कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की है। अदनान भुट्टा इस वक्त पुलिस की तहवील में है। अदनान और मुतासरा लड़की की क्या कोई पुरानी जान पहचान भी थी? मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा? अदनान ने हमला किया या मुतासरा लड़की ने खुद अपनी गर्दन पर ब्लेड चलाया? लेकिन लड़की ऐसा क्यों करेगी? मुगालतों, गलत फहमियों, इल्जामात और मुफादात की गर्द में छुपी सच्चाइयाँ बहुत जल्द मुनकशिफ होने वाली हैं। वो उसने कमरे में उसको ज़बरदस्ती उसके साथ जो है ना वो ज़ना किया है, जो उनका वर्शन है, और उनके 3 मुल्ज़मान और हैं, क़यूम भुट्टा है, शकूर भुट्टा है, एक उसका वालिद है, एक चचा है और एक ताया है। ये उन्होंने जो नामजद किए हैं लड़के के वालिद और चचा को भी नामजद किया जी, चचा को भी, सबने उसका वालिद को भी, चचा को भी और ताया को भी, इन तीनों को उन्होंने साथ नामजद किया है कि इन्होंने फिर बाद में पकड़ के उसको मारने की कोशिश की है लड़की को। हाँ, क्योंकि उसके गले पे ज़रबात आई हुई हैं और ये उन्होंने एप्लीकेशन दी, इस पे फिर ये उसके तहत हमने कार्रवाई की, उसके जो 324 और 376 के दफ़ात के तहत हमने FIR दर्ज की है। और ये शादी भी अदनान की ही हो रही थी, जो कि एग्जैक्टली ये शादी जो है अदनान की भी, उस दिन वो बारात से वापस आ रहा था। सलाखों के पीछे खड़ा ये है वो मरकजी मुबैना मुल्जिम अदनान, जिस पर लगा ये शर्मनाक इल्जाम। लेकिन अपनी शादी के मौके पर उसने ऐसी घटिया हरकत क्यों की? 16 साला ब्यूटिशियन ने उसका क्या बिगाड़ा था? क्या कसूर था उस मासूम का? क्या जवाब दिया अदनान भुट्टा ने? अदनान, क्या करते हो आप? मैं दुबई में जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? जॉब है जेन्युइन पार्ट्स हैं, एज ए कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम सेल करता हूँ। ऑनलाइन सिस्टम सेल करते हो। एजुकेशन क्या तुम्हारी? एजुकेशन FA की। और कब दुबई गए थे? दुबई गया था मैं तकरीबन 2.5 साल पहले। दुबई में मुकीम अदनान ने खुद पर लगे इल्जाम को झूठ का पलंदा करार दिया, और असल वाकया क्या था, इस बारे में क्या कहा, ये तो हम सुनाएंगे ही। लेकिन यहीं पर अदनान ने एक और हैरान कुन इंकशाफ भी किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस लड़की को आप कब से जानते थे? सर मैं जानता था तकरीबन 1 साल से, वो काफ़ी सारे लड़कों से बातें करती थी उधर ही, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे पास टाइम ही नहीं था होता। सुबह 8 बजे मैंने हर सूरत में पहुंचना होता था, रात को तक। मुझे ये नहीं बताओ तुम क्या करते थे, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी से बातचीत कब से चल रही थी? बातचीत तकरीबन 1 साल से वो सब लड़कों से बात करती थी, कभी कभी बात होती थी। किससे बात करती थी? देखो, सब लड़कों के घर पे जाके उसने अपनी गर्दन नहीं काटी, जो तुम्हारा मौक़िफ़ है, ठीक है, वो तुम्हारे घर पे आई, तो इसलिए तुम अपनी बात करो, मुझे उसकी कैरेक्टर असेसिनेशन नहीं चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। तो अब आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि हुआ क्या था। आप तकरीबन 1 साल से तकरीबन आपकी बातचीत होती रही? जी, कभी कभी बात होती थी, रूटीन में नहीं थी। रूटीन में बात नहीं होती थी? कभी कभी वो भी, जब वो लड़के बात करते थे तब मैं भी बात कर लेता। देखो, अब फिर तो ये कहने का मतलब यही है ना कि कभी कभी बात होती थी। आपकी कभी कभी बात होती थी, ठीक है। आपको नंबर किसने दिया था उसका? नंबर सर उसने मुझे ईमो पे कॉल की थी, बस ईमो पे रब्ता होता था। ईमो पे कॉल की थी, तो ईमो पे नंबर तो आपका गया होगा ना? शायद ईमो बता दूँ, एक ऐप है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होती है, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओगे कि ये ईमो के थ्रू आपने कांटेक्ट किया था? उसने किया था सर। उसने किया था? मैं तो रब्ता करना ही नहीं था चाहता, या मैं कोई इस तरह का। अच्छा, फिर आपने उसने रब्ता किया, फिर आपकी बातचीत शुरू होगी, और तकरीबन 1 साल से आपकी बातचीत हो रही थी? हाँ जी। और आपकी मुलाकात उससे कितनी दफ़ा हुई? मुलाकात नहीं सर, एक बार भी नहीं। आपकी ज़िंदगी में कभी उससे मुलाकात नहीं थी? अदनान ने बताया कि उस लड़की के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात तो हुई थी। कब और कैसे बताते हैं आपको। लेकिन क्या अदनान उस लड़की से मोहब्बत करता था, या फिर सिर्फ लड़की को ही अदनान से प्यार था? उसकी बातचीत से लगता था कि वो जैसे बात करती थी, वो कहती थी कि मैं यानी कि आपसे प्यार करती हूँ, या मैं यानी कि आपको पसंद करती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ आपको, ये कहते थे। मैंने उसे यही कहा था कि मैं यानी कि अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता कभी भी,
तो ये ना कभी सोचना कि भाई मैं शादी की जो बात हो, जैसे उसकी यानी कि सलाह थी कि शादी, यानी आप जो थे आप सिर्फ इसको एक दोस्ती की हद तक रखना चाहते थे, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते? जी आगे मैं आगे नहीं था बढ़ना चाहता था। और उसने ये 1 साल की बातचीत के दौरान कितने अरसे के बाद उसने आपको एक तरह से प्रपोज किया या आपके बारे में अपनी लाइकिंग का इजहार किया? यानी तकरीबन बातचीत होने के तकरीबन 10-15 दिन बाद ना 10-15 दिन बाद उसने आपसे ये इस बात का इजहार कर दिया कि वो आपको पसंद करती है, और उसके बाद भी आपकी बातचीत चलती रही। आपने कभी कहा कि वो आप उसको पसंद करते हो? मैंने कभी उसे नहीं देखा। अदनान ने कुछ सच बताया लेकिन साथ झूठ का सहारा भी लिया। अदनान उस लड़की के कितना करीब था। उसने ऑन कैमरा तो उससे मोहब्बत का इनकार किया, लेकिन ऑफ कैमरा पुलिस को बहुत कुछ बताया कि बात सिर्फ पसंद ना पसंद तक महदूद न थी, बल्कि ये ताल्लुक बहुत आगे तक बढ़ चुका था। जब मैं 2-2.5 माह कबल पाकिस्तान इधर आया तो उसने कहा कि जी हमारा उसके साथ मुलाकात की है, और फिर इस तरह चूँकि हम दुबई में भी आपस में गुफ्तगू करते रहे हैं, तो इधर आके उन्होंने वो बयानी है कि मैं उसके साथ 1-2 दफ़ा उसके घर जाके भी मिला हूँ। तल्लुकात उनके नाजायज़ तल्लुकात जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, हाँ, ये अदनान ने एक्सेप्ट किया है। इस तरह के ताल्लुकात के इंकशाफ और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने अदनान के खानदान को काफी परेशान कर दिया। इंकशाफ की टीम ने जब अदनान के चचा से बात की तो वो इस जग हसाई पर अपने आंसू ना रोक पाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा वाक़या कभी फैमिली में हुआ ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा हमारे ऊपर जो हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, इतना इस बच्चे ने हमें जलील किया। हम लोगों के फैसले करने वाले थे, लोगों के मामला हल करने वाले थे, लेकिन अफसोस है कि इस बच्चे ने हमें मुंह निकालने के काबिल नहीं छोड़ा। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, थोड़े बच्चे थे लेकिन नेक औलाद होनी चाहिए। अदनान के ये ताल्लुकात इस खानदान को बहुत महंगे पड़े, लेकिन चचा ने भी ताल्लुकात की बात की, मगर ब्यूटिशियन को घर बुलाकर उसके साथ इज्तमाई ज्यादती वाली बात को महज झूठ और ड्रामा करार दिया। क्या कहा मुतासरा लड़की ने, क्या बीत रही है उसके खानदान पर। हकायक की खोज में इंकशाफ की टीम पहुंची मुतासरा लड़की के घर, लेकिन ना जाने क्यों मुतासरा लड़की का खानदान ऑन कैमरा बात करने से हिचकिचाने लगा। जी बहन, हम 24 न्यूज़ से हैं, तो वो आपके साथ जो जाती है उस सिलसिले में कोई आपसे बात करना चाहते। आप लोगों का मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे? पठान लोग हैं, इतनी दफ़ा कैमरे के सामने आ गए, पर कितनी दफ़ा एक बंदा सलाखों के पीछे है और आपने एलिगेशन भी इतने बड़े बड़े लगाए हुए हैं, तो एक मसला तो बना हुआ है ना। तो अब आपका मौक़िफ़ नहीं लेंगे तो उल्टा आपके खिलाफ जाएगा। तो हम चाह रहे हैं आपसे बात करें, आपसे बात करके फिर हम जो भी मौक़िफ़ हो आपको ले लें। अगर हम वन साइड स्टोरी चलाएंगे तो आपके अगेंस्ट जाएगी। आप बेशक बात कर लें, हम लोग अंदर जाके बात कर लेते हैं, कैमरे मेरे बाहर ही हैं, माइक भी बाहर है। आप फिर जो भी बात होगी हम करके फिर जैसा आप कहेंगे वैसा कर लें। मुझे 1 मिनट का मौका तो दें ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। ऑफ कैमरा बात करने के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ आखिरकार मुतासरा लड़की और उसकी बहन ऑन कैमरा बात करने को राजी हो गई। ये आपने अदनान की भी सारी बातें सुनी और हमने यही सोचा कि हम एक तरफ की स्टोरी ना दिखाएं, और वैसे भी ये सहाफ़त में होता है कि आपको हमेशा दोनों तरफ की कहानी पूरी बतानी पड़ती है। तो जिन हक़ाइक़ का हम खोज लगाने निकले थे कि क्या वाकई मीडिया ने मैनिपुलेट किया है या वाकई असल में ऐसी चीज़ें हुई हैं, और जो लड़के का मौक़िफ़ हो क्या वो सही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो मुतासरा लड़की जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, और इनके साथ क्या हुआ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसा हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हम कैसे हैं? ठीक है। मुझे बताइएगा कि सना हुआ क्या था? आप कितने अरसे से जानती थी उनको? तकरीबन 1.5 साल से।
1.5 साल से जानती थी, कैसे आप लोगों की बातचीत कैसे हुई? मुझे नहीं पता, उन्होंने किसी के हाथ मुझे सेल भेजा था और मेरे साथ बातचीत शुरू की। वो बाहर थे जब बातचीत शुरू हुई। अच्छा, वो दुबई होते थे? जी। लड़की ने ऑन कैमरा इस बात का इकरार कर लिया कि उसकी अदनान के साथ दोस्ती थी। मतलब जो ढिंडोरा पीटा गया कि ये लड़की महज ब्यूटिशियन थी और लड़के को जानती तक नहीं थी, वो सब गलत था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और वो सच्चाई भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे मीडिया ने सच्चाई की खोज लगाए बगैर और सिर्फ रेटिंग गेम के चक्कर में इस वाक़े को क्या से क्या बना दिया। इस चैनल ने कहा कि दुल्हन के भाइयों ने बुलाकर इज्तिमाई ज्यादती कर डाली। सियालकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां थाना कंज के इलाके बर्थ में मुलजिमों ने खातून ब्यूटिशियन को घर बुलाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। खातून के शोर मचाने पर मुलजिमों ने उसका गला काटकर जख्मी भी कर दिया। एक और चैनल ने रिपोर्ट किया कि दुल्हन के 3 भाइयों ने 16 साला ब्यूटिशियन को ज्यादती का निशाना बना डाला और FIR में नामजद मुलजिमान का नाम है क़य्यूम भुट्टा, शकूर भुट्टा और अदनान भुट्टा। ब्यूटिशियन ने शोर मचाया तो तेज धार आले से उसका गला काटने की कोशिश की। हालत गैर हुई तो उसे जख्मी हालत में अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा लड़की की बहन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें मुलजिम शकूर भट्टा, क़य्यूम भट्टा और रऊफ भट्टा को नामजद किया गया है। मेहंदी सी उस दिन उन्होंने बेटे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, लिहाजा ਮੈਨੂੰ इंसाफ चाहिए। अब हैरान कुन बात यह है कि क़य्यूम भुट्टा अदनान के वालिद जबकि शकूर भुट्टा अदनान के चचा हैं। याद रहे कि खबर के शुरू में ये इल्जाम लगाया गया कि दुल्हन के 3 भाइयों ने ज्यादती की। जो लड़की बहन को दुल्हन बनाने पहुंची, भाई ने उसी लड़की को अपनी हवस का निशाना बना डाला। इलाका बर्थ में मुबैना ज्यादती के बाद मुलजिम अदनान भुट्टा ने लड़की का गला काट दिया। वो मुझे खुद कहते थे कि उनकी सिस्टर्स की शादी कब थी? उनकी सिस्टर की शादी 18। लेकिन वो तो उनकी अपनी शादी थी उस दिन। नहीं, उस दिन उनकी सिस्टर की मेहंदी थी। और उनकी अदनान की? मुझे नहीं पता। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन अदनान की शादी थी। ये बात अदनान और पुलिस ने भी बताई, लेकिन लड़की और उसके वरुसा के मुताबिक उस दिन अदनान की नहीं, उसकी बहन की शादी थी। खैर, आगे आगे देखिए कि कौन सच और कौन झूठ बोलता रहा। आपका अपना मौक़िफ़ क्या हुआ, क्या था? मैं 3-4 दिन से उनके घर मुसलसल जा रही थी उनकी बहनों को ऑफिशियल वगैरह करने तैयार करने के लिए। तो मुझे इन्होंने खुद कहा था कि आपने ही काम करना है मेरी बहनों का। तो मैंने इनको ना कर दी बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं आ सकती, मुझे इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की। इन्होंने कहा नहीं, आप ही नहीं रोकेंगे। मैंने आप ही से नहीं पूछा, मैं आप ही अगेंस्ट होके मैं इनके घर गई हूँ। लेकिन बाद में जिस दिन मेहंदी थी उस दिन मुझे मेरी आप ही 5 बजे छोड़ के आए हैं और ये 8:15 का वाक़या है, जब इनकी और मेरी जीना जपटी में उन्होंने मुझे उस तरह मार दिया। लड़की और उसकी बहन अब भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं कि लड़की के साथ ज्यादती हुई और फिर ब्लेड से उसकी गर्दन काटने की कोशिश की गई। मगर अब मौक़िफ़ में एक तजाद जरूर है। इब्तदाई तौर पर इज्तिमाई ज्यादती की बात की गई, मगर अब ज्यादती का इल्जाम सिर्फ अदनान पर लगाया गया। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि शादी वाले घर में ये सब कुछ हुआ तो क्या किसी ने नहीं देखा? क्या अड़ोस पड़ोस में किसी ने चिल्लाती और शोर मचाती लड़की की आवाज नहीं सुनी? क्या कहा मोहल्लेदार खवातीन ने? तो इनके घर का रास्ता यही है, दरवाजा यही है? जी भाई जान, इनके रास्ता है। यानी अगर इधर कोई हुआ होता, कोई वकूआ होता तो आप देखती हैं, अगर निकल? भाई देखती हैं भाई, फ्रंट में कह रही हूँ, मैं फ्रंट में रहती हूँ। ठीक है, लेकिन आप भुट्टा फैमिली से ही हैं? जी भाई, भुट्टा फैमिली से हूँ, लेकिन भाई हमसायों का रिश्ता है। किसी के बहकावे में आके कोई बात नहीं कर रही, बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अल्लाह को खाना जान के बिल्कुल जो इल्जाम लगाया गया अदनान पे, रऊफ भाई जान पे, अब्दुल शकूर भुट्टा, अब्दुल क़य्यूम भुट्टा, बिल्कुल सारा गलत और झूठा है। लड़की ने खुद गला काटा है और रोड पे काटा है ब्लेड।
सिर्फ एक नहीं, इस घर से मुहल्लिका और इर्द गिर्द मौजूद तमाम घरों की खवातीन ने गवाही दी कि अदनान के घर में किसी ऐसे वाक़े की कोई इत्ला नहीं। लेकिन आपने यहाँ से किसी का गला कटते हुए जाते नहीं देखा? नहीं इधर नहीं आई, इधर नहीं आए, उधर सड़क के गला कटिया गया सड़क पे ही। हाँ जी, गल हो सामने पई लभदी है फलाने बंदे ने ऐ जाती की वो तो फिर ये तो सच्ची सी गल करने से झूठ नहीं, मारदारी की गल इन्हें आप ही पता। ठीक है, ये जी अच्छा, आप सब लोग इनकी रिलेटिव भी हैं? हम आए हैं। मोहल्लेदार खवातीन का कहना है कि ऐसा कोई वाकया इस घर के अंदर हुआ ही नहीं, और जहां पर ये वाकया हुआ वहां मौजूद लोगों ने क्या देखा। सड़क पर लड़के ने छुरियां चलाई या लड़की ने खुद को जख्मी किया। ऐनी शाहिदीन के तहलका खेज इंकशाफात थोड़ी देर के बाद। 6 गोलियां इधर चली हैं, इस मौके पे इधर चली हैं। जुम्मे का दिन था। खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसने ये वकूआ खुद अपने साथ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा। क्या अदनान की फैमिली वाकई इस मुतासरा लड़की पर दबाव डाल रही है? उन्हें धमकाया और डराया जा रहा है। किसने की है उनके घर के बाहर फायरिंग? 6 गोलियां इधर चली हैं, इस मौके पे इधर चली हैं। जुम्मे का दिन था और 12:43 थे, 12:43 थे ये थे। ठीक है, ये गोली सीधी अंदर गई है। जब ये कमरे में गोली गई है इधर से, ठीक है, और बकाया गोलियां मैंने इधर से उठा के मैंने राना मुबशर साहब को दी हैं जाके थाने में। मैंने आपको गोलियां दी थी भाई, उधर करे ना। अच्छा ठीक है, राना मुबशर साहब ये आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस। ठीक है, तो राना साहब आपने जो अभी इब्तदाई तफ्तीश की है, जो चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? इनका डीएनए इनका हो गया, लड़के का डीएनए कराना है। जब वो करवा के आएंगे तो उसकी रिपोर्ट आएगी तब फाइनल होगा, ऐसे नहीं कुछ। ठीक है, और आपने जो यहाँ पर और अहले इलाका वगैरह से जो बात की उसमें आपको क्या चीज़ें सामने आई? मुख्तलिफ राय है लोगों की, कोई इनके हक में कहता, कोई उनके हक में कहता, कुछ नहीं, कुछ कहते हैं वकूआ हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ। तफ्तीशी अफसर ने भी गोल सा जवाब दिया और उसके पीछे भी है एक खास वजह, जिसका अंदाजा आपको प्रोग्राम में आगे चलकर खुद ब खुद हो जाएगा। तहम इज्तमाई ज्यादती के इल्जाम को तफ्तीशी अफसर ने भी मुस्तरद कर दिया। नहीं सर, अभी तो आप मेरी बात सुने, आप भी हक की बात करें। ये फायरिंग हुई है, ठीक है, फायरिंग देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये राणा फायरिंग साहब फायरिंग हुई है, मैंने फायरिंग हुई है, ये इन्होंने किया था उसी की है, टाइम। आपने मोहल्ले में भी आके पूछा है, उन्हें बोला है कि फायरिंग हुई है, बोला ना, मोहल्ले वालों ने भी बोला फायरिंग हुई है। ये सारी टूटा बलादरी है, उनके सारे रिश्तेदार हैं। मेरा घर या ये अकेली है, मेरा सिर्फ अकेली का घर है। अभी कोई रात को इधर आके गंदी गंदी गालें निकालता है। इसके पहले ना इस गली में फायरिंग हुई है, इसके पहले ना कभी किसी ने गाली निकाली है, किसी ने मुझे आज तक गाली नहीं निकाली। लेकिन बात सुनो बच्चा, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, किसी घर के ऊपर फायरिंग हो रही है और स्पेशली जब आप 6 फायर इधर हुए हैं। बच्चा अंदर सोया था, उसको फायर लग जाता, कौन जिम्मेदार था? बच्ची और मैं पीछे कमरे में है। घर सेफ तो नहीं है ना सर? घर सेफ तो नहीं है ना? ये भी इनसे पूछा है, फायरिंग उन्होंने कहा कि लोगों ने बताया कि ज़्यादातर इनके रिश्तेदार हैं, पुराने लोग हैं, ये तो इधर नहीं आए। फायरिंग हुई या केस को मजबूत करने के लिए करवाई गई? पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। पुलिस की तफ्तीश कब हतमी मराहिल में दाखिल होगी ये तो पुलिस अफसरान ही बता सकते हैं, लेकिन इंकशाफ की टीम आज बहुत सारे इंकशाफात करने वाली है। अगर ये वाकया घर में हुआ तो सड़क पर दूल्हा की गाड़ी के सामने क्या हुआ? ऐनी शाहिदीन ने जो कुछ कहा, क्या वो महज आंखों का धोखा है? ये सियालकोट का इलाका बढ़ता है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गलियाँ जो हैं बहुत तंग है, तो नॉर्मली गाड़ियाँ जो है यहाँ तक आके रुक जाती हैं और फिर गली में आपको पैदल लेके जाना पड़ता है। और उस दिन भी यहीं पर गाड़ी रुकी थी, जो कि लड़के वालों का मौक़िफ़ है कि यहाँ पर गाड़ी रुकी थी। बारात जो दूल्हा की गाड़ी थी यहाँ पर आई और यहीं पर गाड़ी के आगे उस लड़की ने अपने आप को ब्लेड मारे। ये है मौक़िफ़ लड़के वालों का। तो इसका हम खोज लगाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार भी हैं जो शायद उस दिन मौजूद होंगे। उनमें से किसी को देखते हैं, बात करते हैं कि उन्होंने उस रात क्या देखा जब वो लड़का जो है बारात लेकर यहाँ पर आया। यहाँ
वहाँ मौजूद सब दुकानदारों ने एक ही बात की, ब्लेड से लड़की की गर्दन पर कट किसने लगाए। ये सब कुछ सुनिए ऐनी शाहिदीन की ज़बानी, जो कि एक नहीं बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे थे उस रात? मैं उस टाइम टीवी भी अंदर पे जो कार आके खलोती मैं बाहर। टीवी कहाँ देख रहे थे आप? वो थे दुकान दे विच। दुकान में टीवी देखने बैठे हुए थे। और वक्त क्या हो रहा था उस वक्त? 9:30। 9:30 का वक्त था। तो आपने क्या देखा फिर? मैं देखा कुड़ी आई है, उन्हें आके ठुड मारिया कार नूं, ठुड मारदियां सारी ना ते वो बाहर निकलने का मुंडा ते इन्हें अपने आप ब्लेड मार दिया। वो उस वक्त बोल रही थी कुछ? रौला पांदी सी ते क्या 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 शोर मचा रही थी? तू है की कीता, तू है की कीता, पे इस तरह दा शोर करदी। मैं नहीं इदा कोई हाथ ते वो मुंडे साडे रिश्तेदार को वो चुक के अस्पताल ले लड़के की कार इधर खड़ी थी दूल्हे की, उसने आके ऐसे पहले वो लगाया, एट लगाई है अपने पाँव के साथ। उसके बाद उसने लड़का जूं बाहर निकले है, लड़के ने उसके मुंह के आगे ऐसे हाथ किया है, लेकिन वो शोर कर रही थी। उसके हाथ में था क्या आपने ये क्या किया है, आपने ये क्या किया है। लड़के के साथ मुखातब रही है, किसी और आदमी के साथ वो मुखातब नहीं थी, लड़के के साथ मुखातब। उसका माला उसने तोड़ दिया है, उसके गिरेबान को पकड़ लिया है। इसी दरमियान उसके हाथ में जो था ना उस तरह टाइप ब्लेड, वो उसने इधर अपने आप को कट किया। खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि उसने ये वकूआ खुद अपने साथ किया। ये बयान साफ बता रहे हैं कि लड़की को किस बात का गुस्सा था और उसने गुस्से में जो इकदाम उठाया वो सड़क पर मौजूद हर शख्स ने देखा। लड़का तो अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ रहा था। मैं तो चाट बना रहा था, कस्टमरों को फारिग कर रहा था कि मैंने एक शोर सुना, तो मैंने चाट बनानी छोड़ दी और मैं इधर सामने आ गया, इस साइड पे ना, मैं इस साइड पे आ गया। तो मैंने क्या देखा कि लड़की एक भागती बाहर आ रही है गली से। ये जो गली है जो हाँ, अभी आपको दिखाई, उस गली से अब लड़की बाहर जी बिल्कुल सामने गली से ना भागती लड़की आ रही है। तो मैं क्या देखता हूँ कि उसने शोर डाला हुआ है, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो लड़का जल्दी से बाहर निकला कार से, तो जी कार से बाहर निकलना, उसने गिरबान पकड़ लिया उसका और बोलिया कि ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो हुआ क्या कि मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों ना आपस में झगड़े हैं। तो जो मैंने देखा ना कि लड़की ने इस साइड पे कट मारा ब्लेड के साथ, इस साइड पे मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस साइड पे कट मारा। हाँ बिल्कुल अपनी, मैं ये तो सामने खड़ा हूँ, अपनी आंखों से मैंने देखा है, इधर कट मारा उसने लड़की ने। तो दूल्हा लेके गया जी, अपने हाथ से खुद मारा। नहीं लड़की ने खुद मारा है, लड़के ने नहीं मारा। और ये झूठ है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। आप हल्फन बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप भुट्टा फैमिली से? नहीं भुट्टा फैमिली से नहीं हूँ मैं। नहीं है आपको रिश्तेदार नहीं उनके? जी नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ कि लड़की ने ब्लेड मारा, दूल्हे ने उसे पकड़ा है, दूल्हे ने ही उसे पकड़ा है और वो हॉस्पिटल उसे ले गया है। हॉस्पिटल खुद उसे लेके गया दूल्हा, वो जो लड़की है ना जिसने ब्लेड खुद को मारा है, लड़का खुद दूल्हा जो है वो खुद उसको लेके गया है। ये जो सच बात करूँगा, दूल्हे का इसमें लड़के का कोई सूट नहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लड़के ने लड़की को जख्मी नहीं किया, जो किया लड़की ने खुद किया। उसके साथ ना किसी ने ज्यादती की और ना ही किसी ने गले पर ब्लेड चलाया। लेकिन उसने ये सब कुछ क्यों किया, इस सवाल की खोज लड़के को भी किसी हद तक जिम्मेदार ठहराती है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा। जराये के मुताबिक अदनान का इस लड़की के साथ मोहब्बत का ताल्लुक था और गालिब इम्कान यही है कि अदनान ने शायद उस लड़की से शादी का वादा भी कर रखा था, मगर अब शादी दूसरी जगह करने जा रहा था। तो मुतासरा लड़की से बर्दाश्त ना हुआ और उसने ऐन उस लम्हे गाड़ी को रोक लिया जब वो अपनी दुल्हन को ब्याह कर घर ला रहा था। तो क्या फिर जो कुछ अखबारों में छपा वो गलत था? जो कुछ टीवी चैनल्स पर दिखाया गया क्या वो झूठ था? लेकिन ये कैसे हुआ? इस केस पर हमारे मकामी रिपोर्टर इशफाक की तहकीक क्या कहती है? किस पुलिस अफसर ने केस का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया? इस वक्त राना जुल्फिकार थे, SHO था जो मुअत्तल हो चुके हैं। जी वो मुअत्तल हो चुके हैं। और मुअत्तल किस वजह से हो गए? उसको मुअत्तल करने की बुनियादी वजह जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि चूंकि वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं था कर रहा, इस वजह से जो है उसको मुअत्तल किया गया है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि चूँकि ये सारी
FIR जो है इंतहाई बोगस तरीके से ये FIR बनाई गई थी। अगर ये FIR ना होती तो मीडिया भी शायद उस तरह से एक्ट ना करता, क्योंकि मीडिया के पास FIR एक मौजूद थी जिसकी बुनियाद पे तो यानी आप ये कह रहे हैं FIR काटी गई, जो उसमें शिकें और जो दफात लगाई गई वो गलत थी इनिशियल? जी बिल्कुल बिल्कुल। जहां पुलिस अफसर ने इस केस में मनमानी दिखाई, वहीं मीडिया नुमाइंदगान ने भी तहकीक करना मुनासिब ना समझा और सब सनसनी फैलाने की दौड़ में लग गए। तो जैसे आपको क्या लगता है कि लड़की की जो मुतासर लड़की थी उसकी फैमिली ने मीडिया को यूज़ किया या मीडिया वालों ने उसको इस तरह से इस्तेमाल किया, या अपने बेनिफिट के लिए उस एक फैमिली को जो ऑलरेडी किसी परेशानी का शिकार थी, किसी एक ऑब्वियसली जो उनकी सिचुएशन है वो भी काबिल रहम है, वो जिस हालत से गुजर रहे हैं, तो क्या उनको मीडिया ने इस्तेमाल किया? जी फ़िलहाल तो यही लग रहा है, फ़िलहाल यही लग रहा है कि मतलब हिडन क्या मकासद है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे यही फ़ील हो रहा है कि जिस तरह बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये स्टोरी उस वक्त FIR की बुनियाद पे चलाई, लेकिन जो ही उनको असल हक़ाइक़ मालूम हुए तो उन्होंने उसको दूसरे उसके फॉलोअप में दोनों एंगल जो हैं वो दोनों एंगल दिखाए पेश किए। अब अगर कोई इस बात पे बज़िद है तो उस पर तो कोई हम तबसरा नहीं कर सकते। इब्तदाई तौर पर पुलिस की तरफ से ज्यादती की तस्दीक की गई, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट अदनान के चचा ने दिखाई वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। इस वक्त मेरे साथ में एक रिपोर्ट भी है, ये मेडिकल रिपोर्ट है जी। ये मेडिकल रिपोर्ट जो इब्तदाई रिपोर्ट आती है ना, हाँ, ये वो रिपोर्ट है। इसमें इब्तदाई रिपोर्ट में नील रिपोर्ट आई है कि इसमें लड़की के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती जो है वो पेश नहीं, उसमें साबित नहीं हुई, लेकिन पुलिस इस वक्त अदालत जो है वो DNA का इंतज़ार कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी अल्लाह ताला और ये रिपोर्ट कहाँ पे हुई थी? ये सिविल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है जहाँ जाकर उन्होंने मेडिकल लिया है। ये पुलिस की मौजूदगी में? जी, ये पुलिस ने खुद रिसीव की है और इन्होंने पुलिस ने ही इसको सिग्नेचर करवाने होते हैं बोर्ड के। ठीक है, ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं जो कि इनिशियल जो कि इन्वेस्टिगेशन में किया गया, और ये सिविल हॉस्पिटल सियालकोट में ये रिपोर्ट बनाई गई जिसमें ये आया है, और इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसी कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि लड़की का ज़बरदस्ती रेप किया गया है, और ये नील रिपोर्ट आई है। इस केस में जगह जगह पर झूठ का सहारा लिया गया। FIR में जिन लोगों को नामजद किया गया उनमें एक नाम अब्दुल शकूर भी था, लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ अब्दुल शकूर कहाँ था, वो किसके साथ था? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत जो भी क्रिकेट का शायकीन है पाकिस्तान में, वो इनको ज़रूर जानता है, इनको नाम से वाकिफ़ है। मेरे साथ अब्दुल जलील साहब हैं जिनको चाचा क्रिकेट भी कहते हैं, और हर मैच में हर पाकिस्तानी ने इनको देखा हुआ है और इनका जोशो खरूश अरूज पे होता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज के इंकशाफ में सियालकोट में इस केस के हवाले से यहाँ पर क्यों मौजूद है, तो ये यहाँ क्यों मौजूद हैं और उनका इस केस से क्या ताल्लुक है, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा, और ये ज़िंदगी में मुझे पहली दफ़ा जो है ना ये शहादत देनी पड़ रही है, और इसलिए देनी पड़ रही है कि ये एक ऐसी फैमिली के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस गांव की खिदमत की है, वेलफेयर के काम किए। शकूर भुट्टा से मेरा तल्लक बड़ा पुराना है। ये उस वक्त जो है ना, जिस वक्त ये हुआ है ना वकूआ है जी, ये बिल्कुल शकूर भुट्टा मेरे घर में थे, कुछ उसे काम था कुछ मुझे काम था, तो मेरे घर में आए हुए थे, और मेरे बैठे बैठे जो है ना ये इनको टेलीफोन आया गाँव से कि यहाँ ये वकूआ हो गया, तो वो बड़ा परेशान हुआ। किसने किसको परेशान किया, किसने किस पर इल्जाम लगाया, मोहब्बत का अंजाम आखिर इतना भयानक क्यों हुआ, और मीडिया सहाफती इक़दार को मद्देनजर रखे बगैर असल हक़ाइक़ को मस क्यों करता रहा। जहां तक हो सका इंकशाफ की टीम ने तहकीक करके हक़ाइक़ आप तक पहुंचाए। अब अगला काम कानून और अदालत का है। इसी के साथ ही टीम इंकशाफ के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।